अस्सलाम वालेकुम। हमने ये जो अभी हमने बनाया था कि लास्ट वीडियो में डिस्काउंट एंड ऑफर्स को बनाया था। एजेंसी का सेम ही रहेगा, एजेंसी के अंदर सेम ही डेटा है। और जो न्यूज़ के अंदर है, अगर न्यूज़ के अंदर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें अब यहाँ पर हमने एजेंसी और उसको तो सेम ही रखना है। एजेंसी न्यूज़ डिस्काउंट। अब जो है ना, हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस एक पेज बना लेते हैं कॉन्टेक्ट अस का, जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, कॉन्टेक्ट अस डॉट डॉट को बना लेते हैं स्टेटफुल, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस को बना लेते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो इसके अंदर जो है ना, हमें एक तो यहाँ पर इमेज है और उसके ऊपर एक बार है, और इसके नीचे जो है ना ये अ, हमारे पास जो है ना नेम है, ईमेल है, मैसेज का एक्टिव है। तो यहाँ पर एक बटन है सेंड करने के लिए, और नीचे लोगो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें एक जो है ना चाइल्ड, यहाँ पर हम स्कैफोल्ड ले लेते हैं, और इसके एक बार के अंदर जो है ना, हमने डिस्काउंट वाला एक बार ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पर हम देंगे टाइटल, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कॉलम को बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम गेट को इंपोर्ट कर देते हैं। गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले तो हम इसको जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम जाते हैं मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर हम जाते हैं कॉन्टेक्ट अस में, तो यहाँ पर गेट डॉट टू कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ पर जाते हैं और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं, कॉन्टेक्ट अस के अंदर चले जाते हैं, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने ये किसके, अच्छा ये हमने कर दिया है सेटिंग के अंदर। यहाँ पर हमें सेटिंग के अंदर नहीं, कॉन्टेक्ट अस के अंदर करना है। यहाँ पर हम जाते हैं कॉन्टेक्ट अस के अंदर, और यहाँ पर जो है ना ये हमारा आ गया। यहाँ पर जो है ना ये ऑटोमेटिक जो लीडिंग आइकन देता है उसको हम बंद कर देंगे। इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमें कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं। इसको यहाँ से कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं साइज बॉक्स को। अब अगर हम बॉडी के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक इमेज दे देंगे इनिशियली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिस्ट व्यू को ले लेते हैं, या हम यहाँ पर कॉलम को ले लेते हैं। लेकिन लिस्ट व्यू को लेंगे तो ये स्क्रॉलेबल होगा, अगर डिवाइसेस की हाइट छोटी होगी तो उसके अंदर ये स्क्रॉल होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं चिल्ड्रेन। इसके अंदर हम श्रिंक शुरू कर देते हैं। अब इसके अंदर एक तो हम इमेज दे देंगे, तो उसके लिए इमेज डॉट एसेट्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कोई भी इमेज दे देते हैं, फिलहाल एसेट्स स्लैश img स्लैश नो इमेज 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 डॉट png डॉट jpg। तो इसको सेव करते हैं, और इसको जो है ना हम हाइट और विड्थ यहाँ पर दे देते हैं। अगर यहाँ करें विड्थ दे देते हैं, गेट डॉट विड्थ जो होगी तो हम इसको फुल दे देंगे। और यहाँ पर जो हाइट है उसको हम 200 तक कर लेते हैं। यहाँ पर हम हाइट करते हैं 200 तक। इसको हम कर लेते हैं
फिट प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं फिट। और इसके अंदर जो है बॉक्स फिट, हम इसको फिल कर देंगे जो हमने इसको हाइट और विड्थ दी है उसके अंदर। बॉक्स फिट डॉट, इसको हम कर देते हैं फिल। सेव करते हैं इसको। तो ये यहाँ पर इसके अंदर फिल हो गई। अब जो है ना हमें इसके नीचे क्या चाहिए, अगर देख लेते हैं इसके अंदर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है ना एक तो ये चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, और ये 3 फील्ड चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर। और इस कंटेनर का, सॉरी, कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमें जो है ना कस्टम टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो इसके चाइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, कस्टम इनपुट, कस्टम इनपुट फील्ड जो है हम उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो इनिशियली ये फॉल्स होगा। अब जो है लेबल, लेबल के अंदर यहाँ पर हमने देना है ईमेल, और यहाँ पर हम कंट्रोलर के अंदर दे देंगे। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट कर लेते हैं मेन्यू को, और यहाँ पर हम जाते हैं गेट डॉट पुट, यहाँ पर हम कर देते हैं मेन्यू गेट एक्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन्यू गेट एक्स को यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है ना हमने एक तो मैसेज के लिए बनाना है। यहाँ पर हमें क्या क्या है, नेम है, ईमेल है और मैसेज है। तो इनके लिए हमें यहाँ पर बनाना है। तो मेन्यू, यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर हम एक बना, 3 बनाएंगे यहाँ पर। एक तो नेम हो गया, और यहाँ पर ईमेल हो गया, यहाँ पर मैसेज हो गया, मैसेज। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं इसके अंदर और इसको यूज़ करते हैं। इसको कर देते हैं नेम, और इसको करते हैं मेन्यू डॉट नेम कर देते हैं, डॉट वैल्यू कर देते हैं यहाँ पर इसको। और फोकस नोड के अंदर यहाँ पर हम रखेंगे फोकस नोड। तो यहाँ पर फोकस नोड को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इनिशियल फोकस, फोकस नोड। ये तो हो गया हमारा नेम के लिए। और अगर अभी हम यहाँ पर देखते हैं तो इसको जो है ना हमें थोड़ा सा ऊपर से साइज बॉक्स देना पड़ेगा, मतलब नीचे थोड़ा सा जो है ना गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 10 तक गैप दे देते हैं। और अगर अब हम यहाँ पर वाइजर में जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हमें पेडिंग भी देनी पड़ेगी साइडों से। तो यहाँ पर जो है ना हम इसको पेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर हम 12 तक पेडिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा आ गया। अब इसके नीचे जो है ना हमें और भी चाहिए, तो हम इसी को कॉपी करेंगे साइज बॉक्स के साथ। हमें एक तो यहाँ पर ईमेल चाहिए, मेल, मेल, और एक तो यहाँ पर हमें चाहिए मैसेज। तो अब जो है ना कस्टम फील्ड के अंदर हमें एक थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करेंगे, करना पड़ेगा कि जो मैक्स लेंथ है ना, तो उसको जो है ना हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम जाते हैं विजिट डॉट लेंथ कर लेते हैं, मैक्स कर लेते हैं। ये हम इसको रखेंगे नल भी। ये हो सकता है क्योंकि अगर हम नहीं देंगे नल होगा तो ये इनिशियली 1 ले लेगा इसके अंदर। और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं मैक्स को, मैक्स, और इसको सेव करते हैं। और कॉन्टेक्ट अस के अंदर अगर जाते हैं तो ये जो मैसेज है ना, इसके अंदर हम इसकी जो हाई थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी लाइंस को हम बढ़ा लेते हैं, 4 तक करके देख लेते हैं। यहाँ हम इसको अच्छा मैक्स लाइन यहाँ पर, तो ये बढ़ रही है, लेकिन ये मैक्स लाइन नहीं, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है। मैक्स लेंथ होती है शायद। यहाँ पर हमने लेंथ की है या लाइन किया है, ये हमने मैक्स लेंथ कर दिया। तो यहाँ पर हम जो है ना मैक्स लाइंस कर देंगे। और यहाँ पर हम जाते हैं
यहाँ पर हम इसको 10 तक कर देते हैं। और अगर अभी हम इसको चेक कर लेते हैं तो ये यहाँ तक हो गया। अब जो है ना, हमने एक तो यहाँ पर नेम लिया, यहाँ पर हम ले लेते हैं ईमेल, ईमेल को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेंगे मैसेज को। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके नीचे जो है ना, हमें ये एक बटन चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कस्टम बटन को यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम टाइटल दे देंगे सबमिट, या जो यहाँ वहाँ पर है वो दे देते हैं। और यहाँ पर हम गेट डाल विड्थ दे देंगे इसको। तो अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर सेंड का बटन है, तो हम यहाँ पर सेंड का दे देंगे। और अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो इसको हम सेंड कर देते हैं। इसको जो है ना, हम पेडिंग के साथ रैप कर लेते हैं। थोड़ी सी जो है ना, इसे हमें पेडिंग देनी है। तो यहाँ पर हम 12 पेडिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर विड्थ का इशू होएगा। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है, इशू नहीं आ रहा। ये यहाँ तक हो गया कॉन्टेक्ट अस का पेज। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके नीचे जो है ना बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। ऐप कस्टम कलर के अंदर जाते हैं, ऐप कस्टम कलर डॉट बैकग्राउंड कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड हमारा कलर है हम उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और इधर से हम यहाँ पर कॉमा ले लेते हैं, ऐप कस्टम कलर इसको हम इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया। हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड, इसके अंदर ये बैकग्राउंड। अब इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पर अगर हम जाते हैं इसके अंदर चले जाते हैं, तो ये यहाँ तक हमें जो है ना, ये इसने दे दिया। तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी आ गया। और अभी जो है ना, थोड़ी सी साइज़ यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर साइज़ हम नहीं भी देते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर शायद जो टेक्स्ट फील्ड है ना उसके अंदर सेटिंग की हुई है, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना साइज़ यहाँ पर नीचे से बॉटम से भी दे रहा है और ऊपर से भी। तो अभी यहाँ पर अगर हम इसको सेव करके देख लेते हैं तो ये अभी यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। तो इसके नीचे जो है ना, अब यहाँ पर इसके नीचे क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक टाइटल है, और उसके नीचे लोगो है। तो यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं और कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट अस ऑन। और नीचे जो है ना, हम यहाँ पर एक रो ले लेते हैं, और रो के अंदर एक कंटेनर ले लेते हैं चाइल्ड। और इसके अंदर जो है ना, हम ये वाले आइकन दे देंगे। ये जो हमारे पास आइकन है ना, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम हो गया। यहाँ पर जो है ना, हमने एसवीजी को देना है। क्योंकि ये जो है ना, हमारे पास एसवीजी के अंदर जो है ना, तो ये लिंक्डइन के लिए भी पड़ा हुआ है। और जितने भी हमारे पास ये है ना सोशल मीडिया, तो उनके लिए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर नोट्स में रखा हुआ है। तो ये लिंक्डइन के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। लिंक्डइन के लिए इसको हम सेव करते हैं। अब जो है ना, हमने इसको डेकोरेट करना पड़ेगा, बॉक्स डेकोरेशन। और इसको हम कर देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको हम सर्कुलर कर देंगे। इसको हम 12 तक सर्कुलर कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर शो होगा नीचे, सॉरी, यहाँ पर। तो फर्स्ट जो है ना, हम इसको रैप करते हैं सेंटर के अंदर, सॉरी, इसको हम रैप कर लेते हैं सेंटर के अंदर। और ये जो है ना हमारा, हम इसको थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। हम इसको हाइट देते हैं 50, और विड्थ देते हैं 50।
और इसके नीचे जो है ना हम एक साइज्ड बॉक्स ले लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस हमें इसके नीचे चाहिए। और यहाँ पर हम कर देते हैं 20 तक हाइट। इसको हम करते हैं सेव। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब जो है ना हमने इसको डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हम कलर दे देते हैं, एप कस्टम कलर दे देते हैं, वाइट कर देते हैं। इसको हम वाइट कलर दे देते हैं। ये हो गया यहाँ तक। अब जो है ना हम इसकी थोड़ी सी साइज़ जो है ना इमेज की विड्थ 40 कर लेते हैं और हाइट 40 कर लेते हैं, या कम कर लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं। इसको हम करते हैं, बल्कि इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम जस्ट थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग से ये इशू हो जाएगा। तो इसको हम पैडिंग देते हैं, 5 तक पैडिंग करके देख लेते हैं। हाँ खास्ट, या इसको हम पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे देंगे, 8 तक दे लेते हैं, 12 कर लेते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसको जो है ना हमने यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक तो लिंक्डइन के लिए हो गया, और दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए ट्विटर के लिए। तो यहाँ पर हम ट्विटर के लिए ले लेते हैं। ट्विटर के लिए हो गया। अब फेसबुक के लिए यहाँ पर ले लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पर हम इसको फेसबुक के लिए कर लेते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए, एक बार फिर कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें चाहिए इंस्टा के लिए चाहिए, यहाँ पर हम इंस्टा के लिए कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। और अब जो है ना ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसको हम करते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस, क्रॉस डॉट सेंटर करते हैं। और मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करते हैं। इनके बीच में जो है ना हमने थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि साइज बॉक्स, यहाँ पर हम कर लेते हैं साइज्ड बॉक्स। और यहाँ पर हम विड्थ कर लेते हैं, और 5 तक कर लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। ये अब कॉन्टेक्ट पेज जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर हम इसको इमेज जो है ना, ये वाली इमेज मेन इमेज दे देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं, थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो अगर अभी चेक कर लेते हैं, तो ये अभी जो है ना ठीक लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।